जी मैडम, क्या समस्या है तो आप लखनऊ आई हैं आप, और क्या कहना चाहेंगे? अपने नाम के साथ बताइए। मेरा नाम भारती वाल्मीकि है और मैं ज़िला बिजनौर से हूँ। कस्बा जलालाबाद है हमारा, तहसील थाना नजीबाबाद। मेरे पापा सरकारी सफाई कर्मचारी हैं नगर पंचायत जलालाबाद में। मेरे पिताजी का शोषण हुआ वहाँ के जो हैं अधिशासी अधिकारी ईओ साहब के द्वारा और चेयरमैन साहब के द्वारा। तो उन्होंने जब शिकायत करी मेरे पापा ने, तो उनसे रंजिश रखते हुए उन्हें पहले निलंबित कर दिया, फिर उनको बर्खास्त कर दिया, यहाँ तक कि उन पर झूठे आरोप लगा करके उनको एफआईआर करवा करके जेल भी पहुँचवा दिया। फिर जब मैंने पैरोकारी करनी शुरू करी और मैंने जांच बैठवाने के लिए मैंने बोला गया, तो वो लोग मुझे भी सीधी सीधी धमकी मुझे देने लगे, क्योंकि जो चेयरमैन है और ईओ वगैरह हैं वो दबंग किस्म के लोग हैं। तो वो बोलने लगे कि हम जो है तुम्हारे साथ में ऐसी हरकत करवा देंगे जैसी मनीषा वाल्मीकि कोई तुम कहीं की तुम दिखाई नहीं, तो तुम्हारी लाश का भी नहीं पता चलने का, कहाँ तुम पड़ी हो और ज़्यादा बोलती हो। इस तरीके की मुझे धमकी देने लगे। मैं इस टाइम मतलब इतना ज़्यादा डरी हुई, तो फिर मैंने यहाँ पे कांटेक्ट किया लखनऊ में। फिर मैं यहाँ पे आई, मैं सब लोगों से मैंने बात की। क्षेत्रीय अधिकारी या क्षेत्रीय विधायक से आपने इसकी शिकायत करी या किसी से मिलना चाहा? जी, मैंने जिला अधिकारी साहब को इसमें कंप्लेन की थी, उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि इस पर जांच की जाए। तो डीएम साहब ने एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ हम जांच कराएंगे हम, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो आप मुख्यमंत्री जी से क्या गुहार लगाना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगी कि एक वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों का इतना शोषण हो रहा है वहाँ पे, और इस कदर हो चुका है कि मेरे पिताजी मानसिक तौर से इतना परेशान है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, और मेरे साथ में इतना गलत काम करने के लिए बोल रहे हैं। कल को एक मनीषा वाल्मीकि थी, न जाने कितनी लड़कियों के साथ में कुछ भी हो जाता है। तो कल को कहीं एक बिजनौर से भी भारती वाल्मीकि ऐसी ना हो, फिर समाज दो मोमबत्ती लगा देगा भारती वाल्मीकि के नाम की। भाई इतना ही कर सकते हैं और क्या। जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे वाक़या को लेकर? ये हमारी बहन जलालाबाद जिला बिजनौर से लखनऊ में आई है। लखनऊ में शरण लिए हुए कहा जाए कि वहाँ के ईओ द्वारा और चेयरमैन द्वारा इतना प्रताड़ित करा जा रहा है कि जिसकी हद हो गई। आज उत्तर प्रदेश के इतने न्यायप्रिय मुख्यमंत्री होते हुए भी वाल्मीकि समाज की बेटी परेशान हो रही है। आज उसके पिता को, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। इतनी प्रताड़ना करें, उनके घर में जनवरी में बेटी की शादी है। इस तरीके से वहाँ हमारे वाल्मीकि समाज को परेशान किया जा रहा है, जैसे लगता है कि हम अंग्रेज़ों के राजकाल में हों। आज हमारी बहन जलालाबाद जिला बिजनौर से चल के लखनऊ में शरण लिए हुए डर के मारे उसको कहा जा रहा है कि एक मनीषा कांड हो गया है, दूसरा जलालाबाद में होगा। ये धमकी दी जा रही है। मैं वाल्मीकि समाज के सभी समाज सेवियों से और समाज के जो नेतागण हैं, जो हमारे सीनियर लीडर हैं, मैं उनसे भी अनुरोध कर रहूँगा कि इस बहन के पिताजी की मदद करें। जिस कदर हमारे समाज को एक अदना सा ईओ परेशान कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है, नौकरी बर्खास्त कर रहा है। उसको किसने राइट दिया कि नौकरी बर्खास्त कर दिया जाए? उसकी बर्खास्त करने के लिए आपने निर्देशालय फाइल भेजनी चाहिए उसको, कि खुद ही मालिक हो गया। और यहाँ तक कि भाई के विरोध करने पे उसको जेल भिजवा दिया गया, धारा 51 बंद करा दिया गया। ये बहुत बड़ा अपराध है। ये हमारा समाज, अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो हमारा समाज मुगलों के काल में जो हम लोगों के साथ होता था, फिर वही होने लगा है। तो मैं अपने उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि इस बहन के पिताजी की मदद करें और उनकी नौकरी को बहाल कराएं। मैं प्रदीप वाल्मीकि कानपुर से प्रदेश महासचिव भावादस भीम इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरे प्रदेश के वाल्मीकि समाज के नेतागण एवं सामाजिक नेता व उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री एवं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी मुख्यमंत्री जी, उन्होंने वाल्मीकि समाज के और दलित समाज के लोगों को हमेशा न्याय दिया है
और वाल्मीकि समाज के लोगों को पैर धोने का कार्य भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। लेकिन आज हमारे समाज की बेटी के पिता जो बिजनौर से हैं, उनको महापालिका के ईओ द्वारा और चेयरमैन द्वारा परेशान करके उनकी परमानेंट नौकरी को बेदखल कर दिया, जबकि नौकरी देने का काम शासन का होता है, लेकिन नौकरी लेने का काम किसी अधिकारी का नहीं होता है। लेकिन जबरियन साजिश के तहत उसके ऊपर ना जाने कितनी धाराओं के साथ मुकदमे लगाकर उस राजू जो सफाई कर्मचारी था उसको जेल में डाला गया साजिश के तहत। और साजिश के तहत उसको जिस दिन जेल से वो रिहा होकर आया, उसी दिन वहाँ पर बैठक बुलाकर चेयरमैन ने और वहाँ पर उसको जो है बर्खास्त करने का कार्य किया। ये बहुत निंदनीय कार्य है। ये पहला ऐसा प्रकरण पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों के संज्ञान में आया है। हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी एवं देश के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध के साथ अपील करते हैं कि हम सारा दलित, हमारा आज जब आप दलित के लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो ये दलित की बेटी आज पूरे प्रदेश से मारी मारी घूम रही, इसको कहीं से कोई भी न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी इस बेटी के पिता को न्याय दिलाने का जल्दी से जल्दी कोई कठोर कार्रवाई करें। ईओ जो अलग तरीके से उसने जो वीडियो बना रखा है, वो अपनी तरीके से उसने वीडियो बनाया, उसके ऊपर उस वीडियो के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की। मैं अपनी ओर से और पूरे समस्त वाल्मीकि समाज के उत्तर प्रदेश की ओर से योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन के साथ अपील कर रहा हूं कि अगर इस बेटी को न्याय नहीं मिला तो पूरा उत्तर प्रदेश का वाल्मीकि समाज लखनऊ में आकर इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए संघर्षशील रहेगा। मेरा नाम जगदीश अटल वाल्मीकि है। मैं लखनऊ नगर महापालिका कर्मचारी यूनियन का महामंत्री हूं और वाल्मीकि पंचायत की कार्यकारिणी सदस्य भी हूं। जैसा कि इस बेटी ने जो जलालाबाद से आई है, जिस तरीके इसके पिता को ज़बरदस्ती बर्खास्त कर दिया गया, इनके पिताजी के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए, जेल भेज दिया गया, इसकी मैं कठोर निंदा करता हूं, इस यूनियन की तरफ से भी और वाल्मीकि पंचायत की तरफ से भी। ये अन्याय, जैसा कि बेटी बता रही है कि जो धमकी दिया है कि अभी एक मनीषा कांड की तरीके ये भारतीय वाल्मीकि कांड भी जलालाबाद में होगा, तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो, अगर तुमने अपने पिताजी की पैरवी की और चुपचाप ना बैठी, कहीं भी अधिकारियों के पास गई तो तुम्हारे साथ अनर्थ हो जाएगा। ये बहुत बड़े वाल्मीकि समाज के शान के खिलाफ है और अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई ईओ साहब के खिलाफ, जैसा कि ईओ साहब और वहाँ के चेयरमैन साहब, वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहाँ से बेटी आई है और उनको पूरा संरक्षण प्राप्त है चेयरमैन साहब का ईओ साहब के ऊपर। अगर ईओ साहब के ऊपर अगर कोई कार्रवाई न की गई, अगर उनको वहाँ से न हटाया गया, तो ये पूरा वाल्मीकि समाज लखनऊ का, यहाँ पे वाल्मीकि पंचायत, यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की छवि न खराब हो, क्योंकि हम लोग समर्थक हैं, वाल्मीकि समाज भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। और अगर वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ अगर इस तरीके की अगर कोई अगर धमकी जिस तरीके दी जा रही है, तो हम लोग उसकी खिलाफ यहाँ आंदोलन पूरा वाल्मीकि समाज, यहाँ की पंचायत भी करेगी और हमारा संगठन भी नगर विकास मंत्री जी को ज्ञापन देगा, क्योंकि एक कॉपी इसने हम लोगों को दिया है और अपने जान बचाने के लिए अगर लखनऊ के वाल्मीकि समाज के पास आई है तो पंचायत भी इसकी पूरी मदद करेगा और संगठन भी पूरी मदद करेगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है और मैं प्रार्थना भी करता हूं कि इस वाल्मीकि समाज की बेटी की जान की सुरक्षा की जाए और ईओ के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और अगर जब तक वो वहाँ पे रहेगा, अपनी सीट पे रहेगा, तब तक इस लड़की को न्याय नहीं मिलेगा।